हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास के सेकेंड चैप्टर को, जिसका फर्स्ट लेक्चर हमने यूट्यूब पे डाल रखा है। सेकेंड लेक्चर आज देखेंगे। इसमें जो अपन लोग प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स 5 थे, उसमें से आज जो देखेंगे वो सेकेंड इवेंट्स, जिसे हम लोग कहेंगे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ये माइक्रो गैमेटोजेनेसिस को मेल गैमेटोफाइट भी कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इसकी फर्स्ट बातें ये है कि माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। तो माइक्रोस्पोर जो है वो फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन का। सेकेंड पॉइंट, ये डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज प्रीसियस। थर्ड पॉइंट, द साइटोप्लाज्मिक of pollen grain is surrounded by plasma membrane। किससे सराउंडेड होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसमें बहुत सारे सेल भी आएंगे, जैसे जैसे आगे देखेंगे बहुत सारे सेल मिलेंगे अपन लोग को। When the pollen grain is mature, it contain 2 सेल। अगर pollen grain mature होता है तो ये 2 सेल होंगे। That cell is vegetative cell and generative cell। Next point, the vegetative cell is bigger। vegetative cell क्या होंगे? bigger होंगे। has abundant food reserve या food material and large irregularly shaped nucleus। large होंगे, इसके न्यूक्लियस कैसे होंगे? irregular। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जनरेटिव सेल जब एक लार्ज है, बिगर है, तो दूसरा क्या होगा? स्मॉल होगा। तो जनरेटिव सेल इज ए स्मॉल फ्लॉट्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कैसे होंगे? फ्लॉट्स ऑफ द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के फ्लॉट्स होंगे जनरेटिव सेल। इसके जो शेप्ड होते हैं जनरेटिव सेल के, वो होते हैं स्पिंडल सेल। किस तरह का शेप्ड होंगे? स्पिंडल से। अब इसका फिगर, तो प्री पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के अंदर आएंगे, इसका फिगर आपके एनसीईआरटी में भी होगा। वैक्यूल्स न्यूक्लियस वाला बना होगा, इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, उसमें भी बहुत सारे बातें हैं। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को ओफ्यूल के रूप में भी जानते हैं, और इम्ब्रियोसेक। तो ये जो रिप्रेजेंट्स करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गायनेसियम। तो गायनेसियम की जितनी भी बातें आएगा वो इसी में आएगा, मेगास्पोरेंजियम, दैट मीन्स ओव्यूल के अंतर्गत। तो फर्स्ट पॉइंट जो आएंगे इसमें, द गायनेशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था गायनेशियम के यूनिट क्या है। तो इसके यूनिट कार्पेल और पिस्टिल। कार्पेल पिस्टिल को अपन जब देखेंगे तो इसको 2 पार्ट में सिंपली डिवाइड किया गया। फर्स्ट सिंपल, सेकंड कंपाउंड। सिंपल जो होते हैं वो मोनो कार्पेलरी होते हैं, और कंपाउंड जो होते हैं वो मोर देन 1 कार्पल। तो मोर देन 1 कार्पल को आप पोली कार्पेलरी भी बोल सकते हैं। अगर सिंपल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल खास है। इसमें जितने भी लेग्यूम्स वाले प्लांट्स आते हैं वो सभी इसमें आते हैं, लेगुमिनियस प्लांट्स एंड ग्रासेज। और जो कंपाउंड है जिसमें मोर देन 1 कार्पल्स आते हैं, उसके भी 2 टाइप हैं। फर्स्ट जो अपन लोग जानेंगे उसको कहते हैं एपोकार्पस, सेकेंड सिनकार्पस। जैसा कि हमने बताया कि एग्जाम्पल्स खास इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। तो एपोकार्पस के जो एग्जाम्पल्स हैं
इसके अंतर्गत आएंगे जो एपोकार्पस का मतलब क्या हुआ, तो फ्री कार्पल्स। इसके कार्पल्स कैसे रहते हैं, फ्री रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में रोज आ जाएंगे, बटर कैप, माइचेलिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड जो सिन कार्पस है, ये सिन कार्पस मीन्स होते हैं कि इसका कार्पल्स जो है वो फ्यूज्ड हो। तो ये फ्यूज्ड कार्पल्स के अंतर्गत जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो पपेवर आएंगे। बहुत मोस्ट वीवीआई एग्जाम्पल्स है पपेवर। एपोकार्पस का एक और खास बात ये है कि इसमें नंबर ऑफ स्टाइल और नंबर ऑफ स्टिग्मा और नंबर ऑफ ओवरी और नंबर ऑफ कार्बल, जो कार्पल्स होते हैं जितने भी होते हैं, तो ये कुछ भी नहीं होगा, इसको एब्सेंट मान लेंगे। आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल्स में क्या क्या आएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल्स, ईच पिस्टिल हैज pollen receiving region or stigma, a stalk-like style and basal swollen ovule containing region known as ovary। इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, उसमें बहुत डिटेल देता हूँ। ये फोकस इसलिए हमारा ये रहता है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ो, नोट्स पढ़ो, ये हेडिंग हम बताते हैं। जो भी बुक से आप उठा के इस हेडिंग को अगर डील करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, एक लोक्यूल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लासेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लासेंटा ओवेरियन कैविटी के इनसाइड होते हैं। अब हम लोग देखते हैं ओव्यूल्स क्या है। तो ओव्यूल्स जो है, फिगर एनसीईआरटी में है, दे रखा है, वो आप बनाएंगे। ओव्यूल्स कहते किसको हैं? इट इज इंटेगुमेंटेड, इट इज इंटेगुमेंटेड इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम ऑफ phanerogams which on fertilization ripened into seed। इसको ओव्यूल बोलते हैं। एक टर्म इसमें जो आया फेनेरोगैम्स, ये क्या है सर? तो ये फेनेरोगैम्स जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं उसे अपन कहेंगे फेनेरोगैम्स। आगे जब आप इस ओव्यूल को देखेंगे फिगर में, स्ट्रक्चर में, एनसीईआरटी में, तो इसमें बहुत सारे नेमिंग आया है। ये ओव्यूल में बहुत सारे टर्म है, उस टर्म को भी जानेंगे। जैसा कि एक टर्म है फ्यूनिकिल। क्या होते हैं फ्यूनिकिल? वो अटैच होते हैं। द ओव्यूल इज अटैच टू प्लासेंटा। द ओव्यूल इज अटैच टू प्लासेंटा by means of a stalk called funicle। ये टर्म डील हो गया। सेकेंड जो टर्म है हीलम, तो हीलम किसको कहेंगे? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फंक्शन या द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल्स टू द ओव्यूल इज नॉन एज हीलम। एक टर्म है रफी। तो रफी जो होते हैं, रफी इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फ्यूनिकल्स विथ द बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो ये रफी हो गए। फिर इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, और भी टर्म है। तो आप इसके डिटेल में जाएंगे तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फिगर आप लोग जरूर बना लेंगे। उसके बाद ओव्यूल्स के भी टाइप्स हैं, जैसा कि मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। अगर ये याद रह गया तो आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट जो है वो एनाट्रोपस। ये एनाट्रोपस 82% एंजियोस्पर्म में होते हैं। सेकेंड हेमी एनाट्रोपस। ये ट्रांसवर्स ओव्यूल होते हैं। थर्ड
कैम्पाइलो कैम्पाइलोट्रोपस, ये कैम्पाइलोट्रोपस को थोड़ा क्लियरली देखेंगे। कैम्पाइलोट्रोपस कर्व्ड ओव्यूल है, कर्व्ड ओव्यूल है, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स में इसका बॉडी ऑफ ओव्यूल जरूर कर्व्ड है, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स में सिर्फ पी आएगा और कैप्सिला आएगा। फोर्थ नंबर जो है टाइप्स में, उसमें एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल के बॉडी कर्व्ड होंगे, एम्ब्रियो से हॉर्स शू शेप्ड होंगे। कैसा होंगे? हॉर्स शू शेप्ड। फिफ्थ जो टाइप्स हैं ओव्यूल के वो है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ये सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल किस में आते हैं? तो इसके एग्जाम्पल्स में कैक्टस, ओपेंसिया, ये खास इसके एग्जाम्पल्स है। ये सभी को हम लोग देखेंगे, खास इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हेडिंग है फीमेल गैमिटोफाइट। तो फीमेल गैमिटोफाइट एक कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक जो कि मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप होते हैं। इसके जो डिस्कवर्ड किए थे वो स्ट्रॉसबर्गर साइंटिस्ट थे। सेकेंड पॉइंट, ये सच टाइप ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ओनली वन मेगास्पोर। किससे ड्राइव्ड हुआ? ओनली वन मेगास्पोर। नेक्स्ट पॉइंट, सच टाइप ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट या एम्ब्रियोसेक इज 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। कितना सेल होते हैं? 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। अब जो इसके प्रोसेस, इसका फिगर एनसीईआरटी में होगा, क्लियरली आप लोग बना लेंगे, देखेंगे। इसमें जो कहाँ से आया और लास्टली कैसे फॉर्म होता है। न्यूक्लियस से मेगास्पोर मदर सेल बना। क्या बना? मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर। देन अगर मियोसिस करेंगे तो वो हाफ होगा, हाफ होगा तो हैप्लॉइड नेचर का 4 मेगास्पोर बनेगा। 4 मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाएंगे, ओनली 1 रिमेन्स फंक्शनल कहलाएंगे। उस फंक्शनल से फिर फंक्शनल मेगास्पोर जो 3 तो क्या हुआ? मियोसिस के समय ही खत्म हो गया। वो फंक्शनल से 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक फॉर्म्ड होते हैं। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ रखा है। अब ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएट में अगर एम्ब्रियोसेक कंसिस्ट किससे रहते हैं, अगर वो देखेंगे तो इसमें 3 सेल्स ग्रुप एट माइक्रोपिलर एंड। 3 सेल ग्रुप कहाँ रहते हैं? माइक्रोपिलर एंड। और वो 3 में एक सेल 1 होते हैं और 2 सिनर्जिड। सेकेंड पॉइंट देखेंगे 3 सेल एट चलाजल एंड, इसको कहेंगे एंटीपोडल। तो 3 हो गया माइक्रोपिलर एंड पे, 3 चलाजल पे, जिसको एंटीपोडल कह रहे हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई पे। तो ये कंसिस्ट होते हैं 8 न्यूक्लियस 7 सेल। उसमें क्लियरली आप देख लेंगे फिगर में 7 सेल 8 न्यूक्लियट। जो सेल 7 होते हैं वो 4 टाइप के सेल होते हैं। आप उस चीज़ों को देखेंगे, कुछ हैप्लॉइड कुछ डिप्लॉइड नेचर होते हैं, ये सभी को क्लियरली देख लेंगे। अब जो नेक्स्ट अपन लोग का टॉपिक है वो, तो आगे का जो मेन टॉपिक है पॉलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो इसके डिफिनेशन में आ जाएंगे, सिंपली है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। गौर से समझिएगा, ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब जो है पॉलिनेशन का अगर डिफिनेशन आएगा तो इसमें आप ये लिख सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा in same flower or same plant and different flower, same plant and also different flower in different plant। ये सिंपली डिफिनेशन है पॉलिनेशन का। अब पॉलिनेशन के टाइप्स, तो पॉलिनेशन के मेनली 2 टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत आते हैं ऑटोगमी, जीटेनोगामी। क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत आते हैं जेनोगामी। ये जेनोगामी को एलोगामी भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है। अब इसके जेनोगामी के दो टाइप, एक आते हैं एबायोटिक एजेंसी, एबायोटिक टाइप, सेकंड आते हैं बायोटिक टाइप। एबायोटिक टाइप में एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। एनिमोफिली कहते हैं विंड पॉलिनेशन को, विंड हवा, एयर पॉलिनेशन, और हाइड्रो दैट मीन्स वाटर, तो वाटर पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंसी में जो आते हैं उसमें मेनली है बहुत, लेकिन मेनली 4 टाइप आते हैं इसमें। इंटिमोफिली जो पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा करे। दूसरा चिरेप्ट्रोफिली, ये चिरेप्ट्रोफिली दैट मीन जो पॉलिनेशन बैट्स के द्वारा करे, चमगादड़। थर्ड मलाकोफिली, पॉलिनेशन बाय स्नेल। फोर्थ ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। तो ये मेनली टाइप्स हैं। अब ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली शॉर्टली समझते हैं। ऑटोगमी में बच्चों, ऑटोगमी इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम होगा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये हो गया ऑटोगामी। ऑटोगामी के एग्जांपल्स वियोला, ऑक्जेलिस, कमेलिना, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये ऑटोगामी में 2 तरह के फ्लावर मिलेंगे आपको, देखेंगे एनसीईआरटी में, एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर, एक कैजमोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो ओपन ना होता हो, कैजमोगेमस फ्लावर जो ओपन होता हो, तो ये देखेंगे, ये मेनली पॉइंट है। और जो आते हैं इसमें सेकेंड जीटेनोगामी, वही बात हो जाएगा पॉलिनेशन का कि जीटेनोगामी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन सेम प्लांट। फिर इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। इसी तरह थर्ड जेनोगामी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। जेनोगामी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट, या डिफरेंट प्लांट कर देंगे तो जब डिफरेंट प्लांट होगा तो फ्लावर डिफरेंट होगा ही। तो इस तरह इस सब को देख लेंगे। कुछ टर्म है, वो टर्म देखते हैं थोड़ा। एक टर्म है जो कि कंट्रीवियंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में आते हैं, या कंट्रीवियंस फॉर क्रॉप पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो उसमें फर्स्ट है डिक्लिनी। डिक्लिनी दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल। तो डिक्लिनी में क्या होगा कि फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, फ्लावर्स क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। 100% चांस टू क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे फिकस, मार्बेली या मलबेरी, उसको कहते हैं मलबेरी, पपाया एक्सेट्रा। दूसरी टर्म है सेल्फ स्टेरिलिटी। ये सेल्फ स्टेरिलिटी ड्यू टू फिजियोलॉजिकल और जेनेटिकल रीजन के द्वारा होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं टोबैको। थर्ड है डाइकोगामी। डाइकोगामी जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, 2 सेक्सेस मैच्योर होते हैं डिफरेंट टाइम्स में। इसके एग्जाम्पल्स में सनफ्लावर, कॉटन, ये सब आ जाएंगे। हॉर्कोगामी भी आते हैं, बहुत सारे इस तरह के आते हैं। पॉलिनेशन आप देख ही लिए, विंड पॉलिनेशन, तो ये सब आप देखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में डिटेल है, तो नेक्स्ट देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।